मेरा हो चुका है। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझा था और तुमने मेरे ही शौहर पर कासू कर लिया। अहमद, तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मुझे ही घर से निकाल रहे हो। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे ना तो तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारे बच्चे की जरूरत है। छोटे से साधे और मिट्टी की खुशबू से महकते सहन में एक खामोश सा सुकून फैला हुआ था और उसी परसुकून लम्हे में हलीमा बैठी सब्जी काट रही थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे दिल के अंदर छुपी कोई खुशी बाहर झलक रही हो। उसके हाथों में बैंगन था और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे वह सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि अपने ख्वाबों को सजा रही हो। आज वह अपने शौहर अहमद की पसंदीदा सब्जी बनाने का इरादा रखती थी। हलीमा की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था, मगर इस 1 साल में उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह अहमद के नाम कर दिया था। वह अहमद को बचपन से पसंद करती थी, वही अहमद जो उनके पड़ोस में रहा करता था, सादा सा, खामोश सा, मगर दिल का अच्छा इंसान। और फिर जैसे किस्मत ने भी इन दोनों की खामोश दुआओं को सुन लिया हो, वही अहमद उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अहमद एक रिक्शा ड्राइवर था, दिन भर शहर की सड़कों पर मेहनत करता, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता और अपने घर के चूल्हे को जलाने की कोशिश में लगा रहता। हलीमा उसकी हर थकान को महसूस करती थी, इसीलिए वह चाहती थी कि जब वह घर आए तो उसे सुकून मिले, मोहब्बत मिले और अपनापन मिले। इसी खामोशी में अचानक बाहर रिक्शे की आवाज सुनाई दी। हलीमा के दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को तेज हो गई। दरवाजे की तरफ नजर उठाई तो अहमद ने रिक्शा रोका और घर के अंदर दाखिल हुआ। हलीमा ने फौरन अपने चेहरे पर वही मोहब्बत भरी मुस्कुराहट सजा ली और उसका स्वागत किया, जैसे वह उसके आने का ही इंतजार कर रही हो। हलीमा इस वक्त 5 महीने की हामिला थी। उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी और उसे यूं महसूस होता था जैसे अब उसका घर मुकम्मल होने वाला है, जैसे खुशियों ने आखिरकार उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। मगर उसे क्या खबर थी कि किस्मत के फैसले हमेशा इंसान की उम्मीदों जैसे नहीं होते। ये भी एक आम सा ही दिन था, जैसे पिछले बहुत से दिन गुजर रहे थे, मगर अगले रोज फजा में कुछ अजीब सा इज़्तिराब था। हलीमा ने अचानक कुछ शोर और रोने की आवाजें सुनी। वह फौरन परेशान होकर बाहर निकली तो आवाजें सीधा पड़ोस के घर से आ रही थीं। वह लम्हा भर को रुक गई, दिल में अनजानी सी बेचैनी उतरने लगी और फिर कदम खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ गए। ये घर उसकी दोस्त फारिया का था, वही फारिया जो कुछ साल पहले शादी के बाद शहर चली गई थी। आज बरसों बाद उसके घर के बाहर ऐसा हुजूम और ऐसा रोना देखकर हलीमा का दिल दहल गया। जैसे ही वह अंदर पहुंची तो मंजर उसके दिल को चीर देने वाला था। सहन में फारिया जमीन पर बैठी झार कतार रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी माँ उसके बराबर बैठी उसे बार बार तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर खुद उनकी आवाज भी रोते रोते टूट रही थी। घर का माहौल मुकम्मल तौर पर गम में डूबा हुआ था। हलीमा फौरन आगे बढ़ी। उसकी आवाज में घबराहट और दुख दोनों शामिल थे। क्या हुआ है फारिया, तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी माँ ने रोते हुए कांपती आवाज में जवाब दिया, जैसे हर शब्द के साथ उनका दिल भी टूट रहा हो। मेरी बेटी को उसके शौहर ने तलाक दे दी है और उसे उसकी 5 साल की बच्ची सहित घर से निकाल दिया है। मेरी मासूम बेटी अब कहां जाएगी? ये शब्द हलीमा के दिल पर बिजली की तरह गिरे। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, आंखों में नमी भर आई और वह लम्हा भर के लिए बिल्कुल साख्त हो गई। फिर धीरे धीरे उसने फारिया के पास बैठकर उसे अपने बाजुओं में लिया और तसल्ली देने लगी, जैसे अपने शब्दों से उसका दर्द कम करना चाहती हूं। फारिया हिचकियां लेते हुए बस यही कहती जा रही थी कि उसका शौहर उसके साथ बहुत बुरा था। वह सालों तक हर जुल्म सहती रही, मगर आखिरकार उसकी बर्दाश्त भी टूट गई और तलाकन हो गया। हलीमा एक सादा दिल और नरम मिजाज लड़की थी। फारिया वही बचपन की सहेली थी जिसके साथ हलीमा ने अपना बचपन बिताया था, और आज वही सहेली उसके सामने जिंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। फारिया अब अक्सर हलीमा के घर आने लगी थी। वह कभी खामोश बैठी रहती और कभी अचानक दिल का बोझ हल्का करने लगती। एक दिन वह हलीमा से बोली, उसकी आवाज में उदासी गहरी थी। हलीमा,
मेरा दिल घर में नहीं लगता, बहुत उदास रहता है, सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। हलीमा ने नरमी से उसका हाथ थामा और खुले दिल से कहा, फारिया, तुम मेरे घर आ जाया करो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, तुम अकेली नहीं हो। फारिया ने हलीमा को देखा। उस लम्हे उसकी निगाहें हलीमा के चेहरे पर ठहर गईं, जो इस वक्त बेहद खुश नजर आ रही थी। उसके दिल में अहमद के लिए मोहब्बत साफ झलक रही थी। अहमद भी हलीमा का बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर जरूरत, हर खुशी का ध्यान रखता था। इन दोनों के बीच एक खूबसूरत सा रिश्ता था, जो बाहर से देखने वाले को मुकम्मल लगता था। मगर फारिया के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा एहसास जन्म लेने लगा जिसे वह खुद भी समझ न सकी। यह एहसास हिस्सत था। वह अपनी ही सहेली की खुशी देखकर अंदर से बेचैन होने लगी थी, मगर उसे यह भी मालूम नहीं था कि यह जज्बा कब उसके दिल में उतर गया। एक रोज गली में अहमद अपने रिक्शे को स्टार्ट करने ही वाला था कि उसने देखा फारिया आहिस्ता से चलती हुई उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी थी और आंखों में बेसब्री। वह बोली, आवाज कांप रही थी, अगर आप मुझे शहर के हॉस्पिटल तक छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है और यहां मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकती। अहमद ने एक लम्हा खामोशी से उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। फारिया रिक्शे में बैठ गई और अहमद उसे हॉस्पिटल ले गया। वापसी पर भी वही खामोशी थी। अहमद ने उसे उसके घर के करीब छोड़ा और फिर वापस चला गया। उस रोज अहमद ने खुद हलीमा को बताया कि आज उसने फारिया को हॉस्पिटल छोड़ा था। हलीमा ने यह बात न तो अजीब समझी, न ही गंभीर ली। वह मुस्कुराकर बोली, तुमने अच्छा किया अहमद, वह बेचारी पहले ही बहुत दुख से गुजर रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। फारिया का हलीमा के घर आना अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वह लगभग रोज ही किसी न किसी बहाने से आ जाती, कभी उदासी का बहाना, कभी तन्हाई का और कभी अपनी बेटी की बीमारी का। एक दिन ऐसा आया कि हलीमा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और शरीर कमजोर सा महसूस हो रहा था। वह सहन में ही बैठ गई, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फारिया फौरन उसके पास आई और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो हलीमा, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बनाकर लाती हूं, तुम बस आराम करो। हलीमा ने कमजोर सी आवाज में हाँ कहा और आंखें बंद कर लीं। फारिया तेजी से किचन में गई, मगर उसके हाथ इस बार सिर्फ चाय नहीं बना रहे थे, उसकी नीयत कुछ और ही थी। उसने चाय में नींद की गोलियां मिला दी और खामोशी से वापस आ गई। हलीमा को वह चाय पिला दी गई। कुछ ही लम्हों में हलीमा पर शदीद नींद का गलबा ताड़ी होने लगा। उसकी पलकें भारी होने लगी और वह आहिस्ता आहिस्ता उठकर कमरे में चली गई, जहां वह गहरी नींद में डूब गई। फारिया को अच्छी तरह मालूम था कि अहमद के घर आने का समय हो चुका है। उसने जल्दी से हलीमा का ही एक खूबसूरत सा जोड़ा निकाला, पहना, बाल खोले और खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और ख्वाहिश झलक रही थी। वह अहमद को किसी तरह अपने करीब लाना चाहती थी। कुछ ही देर बाद अहमद घर आया। दरवाजा खोला तो सामने फारिया को देखकर वह लम्हा भर के लिए ठिठक गया। वह बिल्कुल हलीमा जैसे अंदाज में तैयार थी, जैसे वही हलीमा हो। फारिया फौरन मुस्कुराकर बोली, आज हलीमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही आपको खाना दे दूं, उसे बहुत नींद आ रही है। अहमद ने कुछ नहीं कहा। वह खामोशी से अंदर आया और खाने की तरफ बैठ गया। फारिया उसके सामने बैठी मुस्कुराती रही, मगर उसकी नजरें अहमद के चेहरे पर जमी रहीं और अहमद उस लम्हे एक अजीब सी कैफियत में था। उसकी नजरें बार बार फारिया पर उठती थीं। उसके जहन में एक उलझन सी पैदा होने लगी थी कि हलीमा, जो हमेशा साधा रहती है, आज कभी ऐसा क्यों नहीं संभलती जैसे फारिया खुद को सजाकर उसके सामने बैठी थी। यही वह लम्हा था जब उसके दिल में एक कमजोर सा ख्याल पहली बार जगह बनाने लगा। हलीमा उस वक्त अपने ही घर में बेखबर गहरी नींद सो रही थी। वह हामिला थी, 8वां महीना चल रहा था और पहले ही कमजोर रहने लगी थी। वह इन बदलते हुए हालात से बिल्कुल बेखबर थी। दिन गुजरते गए और अहमद का रुख बदलने लगा। वह अक्सर मोबाइल में गुम रहता, खामोश रहता और घर में कम बोलता, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो, मगर वह किसी से कह ना पा रहा हो। जब भी अहमद घर से बाहर निकलता, फारिया किसी न किसी बहाने से उसके साथ रिक्शे में बैठ जाती और उसे अपने साथ बाहर ले जाती।
आहिस्ता आहिस्ता यह अमल बन गया और हलीमा वह इन सब चीजों से मुकम्मल तौर पर बेखबर थी। एक दिन अचानक फारिया की मां हलीमा के घर आई। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। वह भारी आवाज में बोली, बेटी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। हलीमा ने हैरत से उनकी तरफ देखा। बुरी मां ने कांपती आवाज में कहा, फारिया मेरी बेटी है, लेकिन मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। पहले भी इसी की वजह से उसका घर टूटा। उसका शौहर तो बहुत शरीफ आदमी था, मगर उसकी अपनी ही हरकतों ने उसे तलाक देने पर मजबूर कर दिया। वह लम्हा भर रुकी, फिर आंसू साफ करते हुए बोली, और अब वह तुम्हारा घर भी उजाड़ना चाहती है। तो फारिया की मां ये शब्द कहकर चली गई, मगर ये शब्द हलीमा के दिल अब दिमाग में जैसे पत्थर बनकर बैठ गए। वह एक ही जगह साखत बैठी रह गई। उस दोस्त को जिसे वह अपनी बहन समझती थी, जिसके दुख को उसने अपना दुख समझकर बांटा था, वही उसके घर को उजाड़ने की कोशिश कर रही थी। उस रात हलीमा के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। अहमद जब घर आया तो सब कुछ आमल के मुताबिक था, मगर हलीमा के दिल में अब सुकून नहीं था। रात गहरी हुई तो वह खामोशी से उठी। हाथ कांप रहे थे और उसने अहमद का फोन उठाया। दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने मैसेजेस खोले, उसकी सांस रुक गई। वहां फारिया और अहमद के बीच पैगाम थे, नरम, करीब और मोहब्बत से भरे हुए। वादों की बातें, एहसासात के ताबादले, जैसे किसी और दुनिया का रिश्ता उसके सामने खुल गया हो। हलीमा को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही लम्हे में टूट गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बेखबर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अहमद भी नींद से जाग गया। वह घबरा कर उठा और हलीमा को यूं टूटा हुआ देखकर एक लम्हे के लिए परेशान हो गया। तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? उसने उलझ कर पूछा। हलीमा की आवाज कांप रही थी। आंसू उसके शब्दों के साथ बह रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई अहमद? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया? तुम गरीब घर से थे। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुमसे शादी की। ये घर मेरे माँ बाप का था, हम इसमें रहते थे। तुम्हारे रिक्शे के लिए मैंने अपना जेवर तक बेच दिया और तुमने मुझे मेरी ही सहेली के साथ धोखा दिया। उसके अल्फाज दर्द से भरे हुए थे और वह फूट फूट कर रोती जा रही थी। वह 8वें महीने की हामिला थी। उसका जिस्म भी कमजोर था और दिल भी टूट चुका था, मगर अहमद के चेहरे पर उस वक्त कोई नरमी न थी। उसके जहन पर जैसे सिर्फ फारिया का ही असर था। वह गुस्से में बोला, तुम कौन होती हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? और वैसे भी मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है। ये अल्फाज हलीमा के दिल पर आखिरी बार साबित हुए। वह जैसे अंदर से मुकम्मल टूट गई। उसकी सिसकियां तेज हो गईं और वह बेबस होकर रोती रही। अगला दिन आया तो अहमद फारिया से दोबारा मिला। वह दोनों एक पार्क में बैठे थे। फिजा में खामोशी थी, मगर उनके दरमियान एक अलग ही कहानी चल रही थी। फारिया ने बहुत संजीदगी से अहमद की तरफ देखकर कहा, अहमद, हलीमा को हमारे बारे में पता चल गया है। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हाँ, उसे पता चल गया है। तुम तो जानती हो कि यह घर भी मेरा अपना नहीं, हलीमा का है। यह सुनकर फारिया के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खामोश सी चालाकी आ गई। वह फौरन बोली, क्या हलीमा ने कभी कुछ जमा पूंजी नहीं रखी? अहमद ने थोड़ा सा झिझकते हुए जवाब दिया, उसके पास कुछ पैसे हैं और कुछ जेवर भी जो उसकी मां का था। वह हमेशा कहती थी कि यह बुरे वक्त के लिए है, हमारे काम आएगा। यह सुनते ही फारिया की आंखों में एक और ही चमक आ गई। वह फौरन झुककर नरम मगर चालाक लहजे में बोली, तुम मुझसे निकाह कर लो, फिर हम वह सब कुछ लेकर यहां से चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अहमद कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके चेहरे पर तजब्जुब था, जैसे वह किसी अंदरूनी कश्मकश में हो। फिर वह बोला, मगर हलीमा, वह हामिला है। इसी लम्हे फारिया ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में न नरमी थी न हमदर्दी, सिर्फ एक सर्द फैसला था। मैं तुम्हें औलाद भी दे दूंगी, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हलीमा जैसी लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यह सुनकर अहमद की खामोशी टूट गई। वह जैसे उसी सोच में गिर गया हो जो उसे बहा ले जा रही थी। आहिस्ता से उसने कहा,
तुम ठीक कह रही हो। और फिर दोनों अगले दिन के लिए मंसूबाबंदी करने लगे। अगले रोज अहमद ने अचानक हलीमा को बाजू से पकड़ा और उसे घर के सहन में ले आया। उसकी आंखों में वही पुरानापन नहीं था। उसने हलीमा को एक दरख्त के साथ बांध दिया। हलीमा के चेहरे पर हैरत, खौफ और बेयकीनी एक साथ जम गए थे। तुम ये क्या कर रहे हो अहमद? वह रोते हुए बोली, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। इसी लम्हे हलीमा ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसकी रूह तक हिला दी। उसकी अपनी सहेली फारिया दुल्हन के लिबास में सजी संवरी घर के अंदर दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फतह और जिद थी। वह सीधी अहमद के पास आकर खड़ी हो गई और हलीमा को देखकर चीख कर बोली, मैंने अहमद से शादी कर ली है। अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। अब वह मेरा शौहर है। अगले ही लम्हे फारिया ने सर्द लहजे में कहा, अब हम तुम्हें यहां छोड़कर चले जाएंगे। इसी वक्त अहमद बाहर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें उसने हलीमा के घर के वह पैसे और जेवर रख लिए थे जो उसने उस पर एतबार करके संभाल कर रखे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे किसी फैसले पर मुकम्मल यकीन हो, फिर खामोशी से घर से बाहर निकल गए। हलीमा रस्सियों में जकड़ी हुई थी। वह तड़प रही थी, चीख रही थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसकी आवाजें पूरे सहन में गूंज रही थीं, मगर कोई सुनने वाला न था। इसी दौरान उसकी चीखों की आवाज सुनकर फारिया की मां घबराकर वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने हलीमा को इस हाल में देखा तो फौरन उसकी तरफ दौड़ी और कांपते हाथों से रस्सियां खोल दी। हलीमा की हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर दर्द वाज़ेह था और पेट में शदीद तकलीफ उठ रही थी। फौरन उसे सहारा देकर कमरे में लिटाया गया। जब फारिया की मां को पूरी हकीकत का इल्म हुआ कि उनकी बेटी ने यह सब कुछ किया है तो वह शर्म और नदामत से सर झुका गईं। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल पशेमानी से भरा हुआ था। हलीमा की हालत बिगड़ती गई और वह दर्द से तड़पने लगी। कुछ ही वक्त बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वह लम्हा खुशी का भी था और दुख का भी। हलीमा अपने बेटे को सीने से लगाए खामोशी से रोती रही। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थी कि जिस शख्स से उसने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ी थी वही उसे इस हाल में छोड़ गया था, और जिस सहेली को उसने अपनी बहन समझा था वही उसके दुख की वजह बन गई थी। फारिया की मां ने शर्मिंदगी से कहा, बेटी मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी बेटी की वजह से हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हलीमा ने आंसू साफ की और एक टूटी हुई मगर मजबूत आवाज में कहा, मां जी आप माफी न मांगे। आप आज से मेरे साथ रहें। जो उन्होंने किया है उसकी सजा वह खुद भुगतेंगे, लेकिन अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बेटे के लिए है। और उसी दिन से हलीमा ने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की अपने बेटे के लिए। हलीमा अब उसी छोटे से सादा घर में अपनी टूटी हुई जिंदगी के साथ रहने लगी थी। वक्त गुजरने के साथ फारिया की मां भी उसी के साथ रहने लगी थी। जैसे वह इस दुख की गवाह हो, हलीमा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। न वह सुकून, न वह सहारा, और न ही वह एतबार जो कभी उसकी जिंदगी हुआ करता था। मगर फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी जिससे घर का खर्च मुश्किल से चल जाता था। साथ साथ वह सिलाई का काम भी करने लगी। रातों को देर तक बैठकर वह कपड़े सीती जैसे अपने दर्द को धागों में बांध रही हो। अब उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे के गिर्द घूमती थी। दिन गुजरते गए, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और हलीमा का बेटा 5 साल का हो गया। इन 5 सालों में अहमद एक बार भी वापस नहीं आया। न उसने अपने बेटे की कोई खबर ली, न ही किसी ने उसके बारे में कुछ सुना। वह और फारिया जैसे कहीं खो गए थे, जैसे उनका कोई वजूद ही न रहा हो। किसी को नहीं मालूम था कि वह दोनों कहाँ थे और किस हाल में थे। एक रोज हलीमा अपने सहन में बैठी मामूल के काम में मसरूफ थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह लम्हा भर को ठहर गई। दिल में एक अनजानी सी बेचैनी उठी। आहिस्ता से उठकर उसने दरवाजा खोला और सामने जो मंजर था उसने हलीमा को साखत कर दिया। अहमद खड़ा था, मगर वह अहमद नहीं था जिसे वह कभी जानती थी।
पुराने मैले कपड़े, कमजोर जिस्म और व्हील चेयर पर बैठा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीर। हलीमा कुछ लम्हे बस उसे देखती रह गई, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि यह हकीकत है या ख्वाब। अहमद आहिस्ता से अंदर आया और कांपते हाथों से हाथ जोड़कर बोला, हलीमा, मैं तुम्हारी माफी के काबिल तो नहीं हूं, मगर मुझे माफ कर दो। हलीमा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में बरसों का दर्द एक साथ उतर आया। वह तल्ख लहजे में बोली, तुम यहां क्यों वापस आए हो? अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है और ना ही मेरे बेटे की जिंदगी में। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, बस एक बार, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। वह कुछ लम्हे रुककर मजीद टूटे हुए लहजे में बोला, मैंने फारिया के साथ वह घर छोड़ दिया था, वह गांव छोड़ दिया, सारा पैसा लेकर हम भाग गए थे। उसकी आवाज भारी हो गई। कुछ वक्त तो सुकून से गुजरा, मगर फिर एक बीमारी ने मुझे घेर लिया और जब मैं चारपाई पर गिरा तो मुझे असल हकीकत समझ आई। वह रुका और आंसू साफ करते हुए बोला, फारिया ने सिर्फ लालच में मुझसे शादी की थी। उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया, न वफादारी, न मोहब्बत, कुछ भी नहीं। अहमद का सर झुक गया और उसकी आवाज बिल्कुल मध्यम हो गई। हलीमा की आंखों में आंसू थे, मगर उसके अंदर अब वह पहले वाली हलीमा नहीं रही थी। वह जिस दिल से अहमद से मोहब्बत करती थी, वह दिल अब कई टुकड़ों में बिखर चुका था। अहमद कांपती आवाज में बोलता रहा, मैं माजूर हो गया, मगर फारिया को मेरी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन वह अपने नए आशिक के साथ अपनी बेटी को लेकर यहां से भी चली गई। मैं अकेला रह गया, सिर्फ पछतावे के साथ। वह रुककर रोने लगा। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं हलीमा। हलीमा खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जुबान खामोश थी। उसके दिल में मोहब्बत थी, मगर अब वह कमजोर और दूर कहीं दफन हो चुकी थी। उसने अहमद को देखा और कुछ न कहा। रफ्ता रफ्ता हालात कुछ संभलने लगे। हलीमा ने इंसानी हमदर्दी के तहत अहमद का ख्याल रखना शुरू कर दिया, मगर यह ख्याल मोहब्बत नहीं था, यह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी मुस्कुराहट कहीं खो चुकी थी और उसकी आंखों की चमक मांद पड़ गई थी। उसने अहमद को माफ तो कर दिया था, मगर सिर्फ अपने बेटे के लिए। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बिना बाप के बड़ा हो या दुनिया उसे उसके बाप के नाम से ताने दे। इसीलिए वह खामोश हो गई थी, मगर हलीमा के दिल में अब वह पहले जैसे जज्बात नहीं रहे थे। वह सब कुछ सहकर भी अंदर से खाली हो चुकी थी और अहमद के दिल में अब सिर्फ एक ही चीज रह गई थी, पछतावा। उसने अपनी खुदगर्जी, लालच और कमजोर फैसलों की वजह से वह सब कुछ खो दिया था जो कभी उसकी असल दौलत था। हलीमा जैसी नेक दिल, वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी। आखिर में यही सच रह गया था कि दुनिया की चमक दमक और वक्ती लालच इंसान को सब कुछ देकर भी खाली हाथ छोड़ देती है, और असल सहारा वही रिश्ता होता है जो सच्चाई, वफादारी और कुर्बानी से जुड़ा हो। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी।